Question number 11th. In an AC circuit, the EMF E and current I at any instant are given by, so EMF E and current I at any instant is E0 sin omega t and current I is I0 sin omega t minus phi. मतलब minus phi मतलब current is lagging behind. Okay, average power in the circuit over one cycle of AC is, आपको एवरेज पावर का स्ट्रेट अवे फॉर्मूला पता होना चाहिए. आपको पता है कि एवरेज पावर, व्हाट इज पावर? फर्स्ट ऑफ ऑल पावर यू शुड नो, पावर इज V इंटू आई, मतलब यहाँ पे E इंटू आई. तो जब आप एवरेज पावर की बात करोगे तो एवरेज ऑफ EMF और एवरेज ऑफ करंट, तो EMF का एवरेज जो है आप E0 साइन ओमेगा टी का एवरेज करोगे इंटू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई का एवरेज करोगे. मतलब लिखने के लिए ये E0 और I0 तो पीक वैल्यूज होती है. पीक वैल्यू मतलब कांस्टेंट वैल्यू होती है. कांस्टेंट वैल्यू का कभी एवरेज नहीं होता है, ये पता होना चाहिए. ओके, तो यू विल हैव E0 I0 एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई. ओके, नाउ ये जो फैक्टर है दिस हैज टू बी सॉल्व वाया इंटीग्रेशन. ये आपको विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा. एंड आई हैव solved this in one of the theory lectures, so I'm going to tell you directly now कि आपके पास sin ओमेगा t और sin ओमेगा t माइनस फाई, इसका इंटीग्रेशन जब इसको सॉल्व करोगे तब कैसे करोगे बता देता हूँ. You have to apply sin of a minus b here, sin a cos b plus cos a sin b. sin of ओमेगा t माइनस फाई पे sin of a minus b का फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसको एक्सपांड करना है, उसको साइन ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो ये सारे स्टेप्स आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे. तो साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी अप्लाई करने के बाद, पूरा सॉल्व करने के बाद E0 I0 बाई 2 इंटू कॉस ऑफ फाई आपको मिलेगा. ऑप्शन नंबर ए. Okay, we are not going to find out average values because we do not have that much of time to solve integration, and also we have done this before, so you should be at this stage you should be able to solve those average values. तो concept बहुत simple है. average power आपको कैसे निकालना है ये पता होना चाहिए. Next question. The primary and secondary coils of a transformer has 50 and 1500 turns. तो प्राइमरी में 50 टर्न्स है, सेकेंडरी में 1500 टर्न्स है. If the magnetic flux phi linked with the primary coil is given by, तो flux phi linked with the primary is given by phi 0 plus 4t, where phi is in Weber, t is time in seconds, and phi 0 is a constant. The output voltage across the secondary is. क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली सिंपल. एक बार अच्छे से क्वेश्चन को समझ लो. कुछ है नहीं क्वेश्चन में. आपको नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी दिया है. आपको बोला है कि फ्लक्स फाई लिंक्ड विद द प्राइमरी इज phi 0 plus 4t, where phi 0 is a constant. Okay, and you are supposed to find out what is आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी. तो इसके लिए आपको सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर का इक्वेशन पता होना चाहिए. इफ यू रिमेंबर ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज. आउटपुट वोल्टेज इज ऑलवेज टेकन एट सेकेंडरी, इनपुट इज गिवन एट प्राइमरी. दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी टू दैट ऑफ सेकेंडरी. करेक्ट? उल्टा. वेरी गुड. तो ये आपको पता होना चाहिए. इफ यू गो रॉन्ग हियर एवरीथिंग विल बी रॉन्ग.
so this is something you need to know. हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, यस, ओके, ये आपको ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन है, ये पता होना चाहिए. दिस इज ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन. ओके, राइट. हाउ टू फाइंड आउट, you want to find out what is Vs. आपको Vs find करना है, that is Ns by Np into Vp. If you know how to find out Vp, Vp is EP, EMF across primary, and EMF across primary you can easily find out by d phi by dt, क्योंकि induced EMF is derivative of flux. So Ns is 1500, this is 50, this is d phi by dt. ये 1s and 30s. Okay, so there is 30 and d dt of phi, that is phi 0 plus 40. phi 0 constant है, constant का डेरिवेटिव you know 0, और सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव 4 आएगा, dt by dt is 1. तो 30 into 4 is 120 volt. तो ऑप्शन नंबर ए आएगा. तो क्वेश्चन was extremely simple provided your basics are clear. बहुत easy question है. You should know what is transformer equation. You should know how to find out induced EMF. It is just rate of change of flux. Next question. Question number 13. What is the value of inductance L for which the current is maximum in a series LCR circuit with C 10 microfarad and omega 1000 per second? Because omega is 1 upon time, it is frequency. 1000 radian per second बोलोगे तो भी चलेगा. What is the value of inductance? L find करना है. Okay, for which the current is maximum in a series LCR circuit. Series LCR circuit is a resonant circuit. Current is maximum only for resonant frequency, and you know that क्या होता है वहां पे XC equal to XL होता है. अगर आपको याद होगा तो XC is 1 upon omega C, XL is omega L, तो omega square is 1 by LC. मतलब आपको L चाहिए था, तो आपको L का इक्वेशन मिल जाएगा, 1 upon omega square C. ओमेगा इज 1000 10 पावर 3, उसका भी स्क्वायर है, और C ये 10 माइक्रोफैरड है, तो ये सीधा सीधा 10 पावर प्लस 6 माइनस 6 कैंसल, 1 by 10 is 0.1. ओके, 0.1 ये ओमेगा स्क्वायर है, भूलना नहीं. दिस इज ओमेगा स्क्वायर, राइट, ओमेगा स्क्वायर. हाँ, वेरी गुड, गुड, at least you are paying attention. So this is 10 power minus 1. मैं इस 10 power minus 1 को 10 power minus 3 into 10 power 2 लिख सकता हूं, राइट, हेनरी, क्योंकि ये हेनरी में है, तो 10 power 2 मतलब 100, यस, और 10 power minus 3 मतलब मिली, तो 100 मिली हेनरी. तो ऑप्शन नंबर डी. So this is what you will get. Option number D. Simple, simple. Okay. अगला question. A coil of inductive reactance 31 ohm has a resistance of 8 ohm. It is placed in series with a condenser of capacitive reactance 25 ohm. The combination is connected to an AC source of 110 volt. The power factor of the circuit is. आपको पहले क्या क्या दिया है वो आइडेंटिफाई करो. You have been given inductive reactance XL, that is 31 ohm. You have been given resistance, that is 8 ohm. Okay, it is placed in series with a condenser of capacitive reactance XC 25 ohm. The combination is connected to AC source of 110. Power factor, if you remember, power factor cos phi was R by Z. Power factor in an AC circuit is
R by Z. At this stage, I am expecting you should know such basic things. Okay, so Z is impedance, that is under root of R square plus XL minus XC square. So this is equal to R square is 8 square, XL is 31 minus 25. तो 8 square plus 6 square is 100, that is 10. तो ये 10 आ गया. तो what is cos phi R by Z? What is R? R is 8. What is Z? 10. 10, 8 by 10 is 0.8. Option number D. पावर फैक्टर पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. The core of a transformer is laminated because, आपको याद होगा हमारे पास ट्रांसफॉर्मर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने शायद लास्ट लेक्चर में ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम ड्रॉ किया था. You have laminated core of a transformer because ratio of voltage in primary and secondary may be increased. मतलब प्राइमरी वोल्टेज EP और सेकेंडरी वोल्टेज ES का रेशो बढ़ना चाहिए, इसके लिए नहीं, ये नहीं बढ़ता. ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे. ये डिपेंड नहीं करता कि कोर लैमिनेट है कि नहीं. ओके. एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट्स में भी मिनिमाइज्ड. The weight of the transformer may be reduced. No. Rusting of the core may be prevented. No. Option number B. Energy loss due to eddy currents may be minimized. Now, what is eddy current? What do you mean by eddy current? तो मैं आपको एक slightly hint दूंगा. क्या होता है? First of all, why we have a core? We have core because we want to. हमने source कहाँ लगा के रखा है? हमने input कहाँ दिया है? Primary. तो current कहाँ है? Primary coil में. तो प्राइमरी कॉइल के करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स है, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके साथ लिंक्ड है? सेकेंडरी के साथ. तो कोर क्या करता है? कोर प्रोवाइड्स अ रूट फॉर फ्लक्स ऑफ प्राइमरी टू बी लिंक्ड विद सेकेंडरी. अब दो चीज होती है यहाँ पे. एक तो यहाँ पे लीकेज होता है. सम पार्ट ऑफ फ्लक्स इज लीक्ड इनटू द एयर. ओके. एंड then there is eddy current because of this leakage flux. तो वो अवॉइड करने के लिए हम लोग इसको लैमिनेट करते हैं, राइट. आई विल नॉट गो इनटू थियोरेटिकल डिटेल्स कि एडी करंट कैसे जनरेट होते हैं, व्हाट आर एडीज. एडीज आर सर्कुलर करंट्स बेसिकली. तो वी विल नॉट गो इनटू डिटेल्स. यू जस्ट नीड टू नो कि लैमिनेशन इज टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ लीकेज ऑफ फ्लक्स and prevent eddy currents. So loss of energy due to eddy currents. अगला क्वेश्चन. In a circuit LCR, in a circuit LC and R are connected in series with an alternating voltage source of frequency F. The current leads the voltage by 45 degree. The value of C is, this is a very simple question, and this can be solved with the help of impedance triangle. Of course, if you remember what is impedance triangle, तो मैंने आपको बताया था हमेशा या तो यहाँ पे ER लिखो या आप तो यहाँ पे सिर्फ R लिखो. यहाँ पे XL माइनस XC होता है, यहाँ पे इम्पेडेंस होता है, या तो यहाँ पे E होता है बेसिकली. ओके. पर जब मैं इम्पेडेंस ट्रायंगल की बात करता हूं तो ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस और ये भी रेजिस्टेंस. तो इम्पेडेंस ट्रायंगल इज दिस ट्रायंगल जहां पे एक साइड आपका R है, एक XL माइनस XC है और तीसरा टोटल इम्पेडेंस है. ओके. आपको क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ C, राइट. ओके. देन tan of phi from this diagram, क्योंकि phi की वैल्यू 45 डिग्री दी है. tan is opposite side upon adjacent side. Good. tan of 45 because phi की वैल्यू 45 दी है.
XL, if you remember, is omega L, and this is 1 upon omega C. This is R. Tan 45 is 1. So omega is 2 pi frequency L minus 1 upon 2 pi frequency into C by R. So you will have R equal to 2 pi FL minus 1 upon 2 pi FC. हमें C फाइंड करना है, तो I will write this as 2 pi FL minus R equal to 1 upon 2 pi FC. मैंने कुछ नहीं किया, इसको यहाँ शिफ्ट किया, इसको यहाँ शिफ्ट किया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा. दैट्स ऑल आई हैव डन, राइट. फिर मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा, तो मुझे मिल जाएगा. रेसिप्रोकल क्या करना है, हमको C चाहिए ना, तो सिर्फ C को यहाँ शिफ्ट करो, ये पूरे फैक्टर को डिनोमिनेटर में लेके आओ. तो C इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई F 2 पाई FL माइनस R, ऐसा आना चाहिए. 1 upon 2 pi F 2 pi FL minus R, option number B. Okay, so whatever you get, okay, तो ऐसा मिलेगा. This is what you should be getting, right, if I am not wrong. तो ऐसा मिलेगा आपको. Tan 45 is 1, yes. Opposite side upon adjacent side is correct, that is also fine. This is right. R equal to, ये भी सही है. I'm just cross checking, that's it. हमें C चाहिए था, value of C चाहिए था, that is right. Option number B. 17th number question. A capacitor of capacity C has reactance X. Okay. If capacitance and frequency becomes double, then reactance will become, it is simple. Reactance, as you know, is 1 upon omega C. Okay, so X is 1 upon 2 pi FC. So X is inversely proportional to 1 by FC. So X dash by X is equal to, inversely proportional है FC by F dash C dash. But according to the given condition, capacitance and frequency becomes double. Capacitance, new capacitance is 2C, new frequency is 2F. तो आपको डेफिनेटली यहाँ से F अपॉन F डैश मिल गया, दैट इज 1 by 2. F upon F dash is 1 by 2. C upon C dash is also 1 by 2. So yes, X dash by X is 1 by 2, 1 by 2, that is 1 by 4. So new reactance is 1/4 of the original. Option number C आएगा. Such simple question, बहुत simple question है इस चैप्टर में, provided you know basics. In the circuit given in figure, 1 and 2 are ammeters. तो यहाँ पे as you see, this is an ammeter, this is an ammeter. Okay, just after key K is pressed, जैसे इसको आपने close कर दिया key को, to complete the circuit, the reading will be 0 in 1, maximum in 2, maximum in both 1 and 2, 0 in both 1 and 2, maximum in 1 and 0 in 2. तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? Okay, so you must have heard or you must have read somewhere in 11th and or in 12th standard, capacitor offers negligible resistance. When the resistance is negligible, current will be maximum, मतलब 1 will show maximum reading. मैं आपको इसका और डिटेल बताता हूँ. देखो, नॉर्मली हम लोग कैपेसिटर जब बनाते हैं तो व्हाट वी डू इज, हम 2 प्लेट्स लेते हैं और इन 2 प्लेट्स के बीच में, बाय द वे, कैपेसिटर क्या करता है?
कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। दो प्लेट्स लेते हो एंड देन यू स्टार्ट पुटिंग चार्ज ऑन वन ऑफ द प्लेट्स, अपोजिट चार्ज सामने वाला प्लेट इंड्यूस कर लेता है। गुड। तो इन शॉर्ट कैपेसिटर ये एनर्जी स्टोर करता है। अब इसका एनर्जी स्टोर करने का कैपेसिटी बढ़ना चाहिए, इसलिए हम ये जो दो प्लेट्स के बीच का मीडियम है, हम इसको एक डाइलेक्ट्रिक से फिल कर देते हैं, राइट? एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच व्हाट हैपेंस इज, जब आप इस कैपेसिटर को एक पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हो, पावर सप्लाई आई मीन टू से सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट करते हो, अब यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट मतलब प्लेट के रीजन को छोड़ के बाहर, प्लेट के बाहर ये जो सब ब्लैक वायर्स दिखाए हैं मैंने, दे आर कंडक्टिंग। तो व्हेन यू कनेक्ट you get current through this wire because this is conducting, made up of conducting material। तो यहाँ पे करंट मिलता है जिसको हम कंडक्टिंग करंट बोलते हैं। लेकिन जो बीच में डाइलेक्ट्रिक है, अब यहाँ पे अगर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो रहा है, तो डाइलेक्ट्रिक में नियर फेज पे हमेशा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है और उसके अपोजिट फेज पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है। मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब में चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। इसके अंदर जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, लेकिन करंट होता है। ओके, तो कैपेसिटर ऑफर्स मिनिमम रेजिस्टेंस बिकॉज यू गेट डिस्प्लेसमेंट करंट इनसाइड द प्लेट्स आल्सो, बिटवीन द प्लेट्स आल्सो। ओके, तो करंट है मतलब रेजिस्टेंस मिनिमम है, मतलब ये तो आपको मैक्सिमम रीडिंग देने वाला है। ओके, अब बात आती है इंडक्टर की। जब मैंने आपको बेसिक थ्योरी बताया था, आई टोल्ड यू वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली, जब आप की को क्लोज करोगे तो एकदम से करंट जीरो से मैक्सिमम पे नहीं जाता है ना, करंट विल इंक्रीज स्लोली। स्लोली मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एक सेकेंड में 0 से 0.1 हुआ, फिर अगले एक सेकेंड में 0.2 हुआ। मैं बोल रहा हूं कंपैरेटिवली, मतलब अगर मैक्सिमम करंट 10 एम्पियर मिलने वाला है, तो जैसे ही की क्लोज की तो 1-2 सेकेंड में 10 एम्पियर होगा। इट विल इंक्रीज कंटिन्यूअसली 0, 0.1, 0.2, 0.3 एंड विल गो टू 10 विद इन फ्यू सेकेंड्स। मतलब करंट चेंज हो रहा है। जब करंट चेंज होगा, यू ऑलरेडी नो कि जैसे ही करंट फ्लो हुआ इंडक्टर में से, यहां पे फ्लक्स जनरेट होता है। ओके, और जब करंट चेंज होगा, करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, और वो जो फ्लक्स है वो कॉइल के साथ, खुद के साथ तो लिंक्ड है ही। तो यहां पे इंक्रीज इन द फ्लक्स इज लिंक्ड विद द सेम कॉइल। whenever there is change in the flux linked with the coil, EMF is induced, and that EMF, if you remember, is back EMF. It comes with a negative sign। मतलब वो जो EMF इंड्यूस हुआ वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट को ड्राइव कर देगा। तो एक करंट है, मान लो लेफ्ट टू राइट, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम है तो एमीटर में रीडिंग आपको मिनिमम मिलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। ओके, सो बेसिक्स आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉइल्स हैव म्यूचुअल इंडक्टेंस 0.005 Henry. The current changes in the first coil according to the equation I0 sine omega t, where I0 peak value of current is 10 ampere and omega is 100 pi radian per second. Maximum value of EMF in the second coil is, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको 0.005 हेनरी दिया है। आपको करंट I, दिस इज गिवन बाय I0 sin ओमेगा t, करंट चेंजेस इन द फर्स्ट कॉइल, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब दो कॉइल होंगे। ओके,
एंड आई जीरो पीक वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 एम्पियर का, आपको ओमेगा दिया है 100 पाई रेडियन पर सेकेंड का। आपको पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन द सेकेंड। यू जस्ट नीड टू नो दैट EA is equal to m di by dt. That is all you need to know. That's it. क्योंकि induced EMF in the secondary is given by this equation. Okay, so m d dt of I, म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन ही ये है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी। तो ये बाय डेफिनेशन है, दिस इज करंट इन द प्राइमरी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी। तो आई जीरो साइन ओमेगा टी। नाउ ओके, सो एम की वैल्यू आपको दी है, मैं बाद में लिखने वाला हूं। आई जीरो कांस्टेंट वैल्यू है, साइन का डेरिवेटिव आपको पता है कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा आएगा। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, राइट? गुड। नाउ m is 0.005, I0 is 10, omega is 100 pi, cos of omega t। अभी जब आपको मैक्सिमम वैल्यू की बात की होगी, मैक्सिमम पूछा है ना, हाँ, तो cos की वैल्यू मैक्सिमम, cos की वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos इज 1। ओके, सो दिस इज 1। तो ये 10 पावर 3 और ये 10 पावर -3, 0.005 मतलब 5 into 10 पावर -3। तो 5 into 10 पावर -3 into 10 पावर +3 into pi, तो 5 pi, option number B। Question was again very simple, provided you know basic equations। अगला question number 28। A metal ring is held horizontally and bar magnet is dropped through the ring with its length along the axis of the ring. The accretion A of the following magnet is। A metal ring is held horizontally. You have a metal ring which is held like this. Bar magnet is dropped through the ring with its length along the axis of the ring। सबसे पहले आपको axis of the ring कहाँ होता है ये पता होना चाहिए। This is axis of the ring passing through the center। Okay, जो बार मैग्नेट है, लेट मी टेक बार मैग्नेट। तो मान लो ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट इज फॉलिंग समथिंग लाइक दिस, क्योंकि लेंथ of the magnet is along the axis, so it is falling like this। तो ये ऐसा गिरेगा। ओके, acceleration A of the falling magnet is, what is A here? So when you start learning electromagnetic induction, the first statement that you come across is, if currents can produce magnetic field, whether magnetic field can also produce current, then you come across two laws of Faraday. First law tells you that whenever there is relative motion between a coil and a magnet, there is EMF induced in the coil। मतलब there is induced EMF due to change in flux। Okay, so whenever there is change in flux linked with the coil, EMF is induced। Second Faraday's law tells you that the magnitude of induced EMF is given by d phi by dt। तो पहला लॉ क्वालिटेटिव था, आपको बता रहा था कि क्या हो रहा है। दूसरा लॉ क्वांटिटेटिव है, वो आपको बता रहा है कितनी क्वांटिटी में हो रहा है। फिर लेंज ने बोला कि यहाँ पे एक चीज गलत है, माइनस साइन इज मिसिंग। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग व्हाट हैपेंस इज द EMF induced is such that it is opposing the cause producing it। अब ये समझ लो कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है। अभी बार मैग्नेट के साथ
फ्लक्स होगा, मैं यहाँ पे फ्लक्स लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. So I'm going to draw some flux lines over here. And you know magnetic flux का डायरेक्शन आपको पता होगा, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ. दैट इज व्हाट यू शुड नो. दिस इज बेसिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर साइड नाउ दैट यू शुड नो. सो ऐसा हमारे पास एक बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट का फ्लक्स है, क्योंकि बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो उसका तो फ्लक्स होगा ही. So you have some flux. मान लो अभी ऐसा फ्लक्स है, it is not intersecting, so anyways ऐसा एक फ्लक्स है आपका associated with the bar magnet, right? Now क्या होगा जब ये बार मैग्नेट नीचे गिरेगा, so when it is falling, the flux linked with the coil changes. Whenever flux linked with the coil changes, there is induced EMF and there is induced current, I induced. अब ये I induced आपको पता है, current carrying circular loop produces magnetic field. अब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा. हाँ, मतलब अगर वहां पे कॉइल नहीं होता तो A इक्वल टू G वॉज करेक्ट, लेकिन क्योंकि कॉइल है तो जैसे ही मैग्नेट गिरेगा, फ्लक्स लिंक्ड विद द coil will change, which will produce induced current, and that induced current will produce induced magnetic field, and that magnetic field will be opposite to the magnetic field of bar magnet, which will oppose the motion. So A should be less than G. Okay, so there is the slight deceleration. Okay, तो A equal to G नहीं होगा, less than G आएगा. 21. A straight line conductor of length 0.4 meter is moved with a speed of 7 meter per second perpendicular to a magnetic intensity of. तो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब आपको पता होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द स्क्रीन. इन दिस केस अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड. देयर इज अ स्मॉल conductor of 0.4 meter length which is being moved through this field with a velocity of 7 meter per second perpendicular to the magnetic field. Okay, induced EMF is, हमने लास्ट सेशन में एक इसका मैंने आपको बताया था कि E इज इक्वल टू BLV आता है. आपको B पता है 0.9, आपको L पता है 0.4, आपको V भी पता है 7, ये 0.36. ओके, एंड 0.36 into 7, 36 sevens are 36 5 is 180, 36 into 2, 36 into 2 is 72, 252. तो ये 252 2.52 आ गया आपके पास आंसर, ऑप्शन नंबर डी. तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सिंपल सा क्वेश्चन था, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड वाज देयर. Two cables of copper are of equal length. One of them has a single wire of area of cross section A, while other has 10 wires of cross sectional area A by 10 each. Given their suitability, give their suitability for transporting AC and DC. Option number A, only multiple strands for AC, either for DC. Only multiple strands for AC, only single strand for DC. Only single strand for DC, either for AC. Only single strand for AC and either for DC. तो
सुटेबिलिटी क्या है वो बताना है. Okay, so option number A is the correct answer here because multiple strands are normally required for AC and DC के लिए कोई भी चलता है. For DC there is no issue at all. DC you can use either of it. Okay, so simple. Next question number 23rd. A rectangular coil of 20 turns and area of cross section 25 square centimeter. You have a rectangular coil. So first of all you should know how does a rectangular coil look like. ये पता होना चाहिए rectangular coil दिखता कैसा है, क्योंकि otherwise you may make some mistakes. We'll see later if it is required or not, but in any case, so you have rectangular coil of 20 turns. तो ऐसा हमारे पास 20 turns का coil है. I will not draw all 20 turns. I'm just showing you. So this is how it will look like. Something like this. ऐसा आपके पास 20 टर्न का कॉइल होगा. ऑफ कोर्स फोल्ड जहां पे किया है वहां पे कनेक्टेड होगा ऐसा. तो इट इज समथिंग लाइक दिस. एनीवेज, ओके, 20 टर्न्स है. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर 20 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 25 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर. Okay, and has a resistance of 100 ohm. If a magnetic field which is perpendicular to the plane of the coil changes, so there is a magnetic field which is going perpendicular to the plane of this coil, something like that. ऐसा आपके पास magnetic field है, just going perpendicular to the plane of the coil. If it changes at a rate of 1000 Tesla per second, तो dB by dt दिया है, d5 by dt नहीं, dB by dt दिया है, that is 1000 Tesla per second. The current in the coil is, how much is the current induced in this coil? बहुत, no, current induced. What is Ohm's law? V equal to IR. तो induced EMF equal to induced current into चालू होगा. तो I is equal to E by R. What is E? d5 by dt. पता है ना ये d5 by dt by R. So this is 1 by R d5 by खुलेगा एक ही सेकंड में. Okay, right. What is phi? B into A. Flux is B bar dot A bar. Yes, so this is 1 by R d dt of B into A. Definitely cos of 0. Q cos of 0, magnetic field or perpendicular to the coil, they are in the same direction. Okay, तो ये पता होना चाहिए आपको. Okay, all right, so cos of 0 is 1 and definitely एक बार आपने coil बना लिया तो एरिया तो चेंज होगा नहीं. तो dB by dt, एरिया आपने अभी 25 इंटू 10 पावर -4 अपॉन रेजिस्टेंस 100 था और dB by dt 1000 था. तो 1 जा 4 जा 10 पावर -1 है ना, और नीचे 4, 1 by 4 is 0.25, 0.25 0.25 और 10 पावर -1, राइट. तो 0.025, ऐसा तो कुछ नहीं है. हाँ, तो कहाँ गलती हुई? So this is for single turn. You need to multiply by n. Okay, तो basically मैं यहाँ पे n लिख दूंगा तो यहाँ पे भी n आएगा. So you have to multiply by n because we are talking about all 20 turns. So all right, so you will be multiplying by 20. तो यहाँ पे आप, in fact that will ease your job of calculation. क्यों? क्योंकि the moment you multiply by 20 here,
This is 1 ja, this is 5 ja. 5 into 10 power minus 1 is 0.5. Option number C. Right? So this is how it is. Next question. A Yeah, 100 भैया तो क्या millihenry coil carries a current of 1 ampere. 100 millihenry. Henry मतलब inductance. Okay. So L equal to 100 millihenry. It carries a current of 1 ampere. Energy stored is magnetic field energy half Li square होता है, ये आपको पता होना चाहिए. It is 1/2 Li square. 100 millihenry is 10 power minus 1. क्यों? 100 is 10 power 2, milli is 10 power minus 3, तो 10 power minus 1. So this is 1/2 into 10 power minus 1 into 1 square is 1. 1 by 2 is 0.5. 0.5 into 10 power minus 1 is 0.05 joule. Done. So very easy question.